सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 ये एग्जाम मैंने क्रैक किया हुआ है। 2019 में मेरी पोस्टिंग जसपुर जिले में हुई थी। वहां मैंने 1 साल करीब जॉब किया। उसके बाद मैंने जॉब स्किप करके दूसरे जॉब को ज्वाइन किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पद्म पानी ज्ञान में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के सबसे टफेस्ट एग्जाम, जो व्यापम द्वारा अब तक का जो सबसे टफेस्ट एग्जाम था, जो 2019 में हुआ था, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होने वाला था, लेकिन ये इस एग्जाम को सबसे कठिन बना दिया गया, जिसे उस समय का नासा का एग्जाम भी कहा गया था। तो ये 12वीं बेस का एग्जाम है दोस्तों। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम के साथ ये है कि इस भर्ती के लिए लगभग सभी स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं। इसमें केवल 12वीं अगर साइंस आपने पढ़ा हुआ है तो आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में की फॉर्म भर सकते हैं और उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम को के कट ऑफ के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन आप इस कट ऑफ की जानकारी लेने से पहले कुछ बातों का आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा प्रश्न मुझे इसी रिगार्डिंग में पूछा गया है। सबसे ज्यादा क्वेरी जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में मुझे मेल आया है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है इस एग्जाम के बारे में ही है। लोगों का क्वेश्चन आया है कि हमें जो है एक हमारे जो व्यूवर्स हैं, शिवा शिवा नाम के कोई स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने इस बारे में पूछा कि मैं विज्ञान प्रयोगशाला 12th बेस का है तो उसकी आगे तैयारी करना चाहता हूँ, या इसकी तैयारी करूं, या मैं जो है दूसरे एग्जाम में व्यापम के आने वाले एग्जाम के बेसिक की तैयारी करूं। तो इसका मैं सीधा जवाब देना चाहूंगा कि अगर आपसे मैथ्स में प्रॉब्लम है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, विज्ञान से हैं आप, है ना, और आपको मैथ्स बनाने में दिक्कत है और अभी अभी आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके पास मुश्किल से 2 से 3 समय, 2 साल का आपका लिमिटेशन समय है और आपका मैथ्स बिल्कुल भी नहीं बनता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए की तैयारी के लिए अब जाए, क्योंकि इस एग्जाम में आपको मैथ्स नहीं पूछा जाएगा। आपको जो है बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछा जाएगा। उसके साथ छत्तीसगढ़ के उसके साथ जो है आपको छत्तीसगढ़ के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो इस तरह के जो है प्रश्न इसमें सिलेबस रहेगा। इसके सिलेबस के बारे में मैं डिटेल से इसके सिलेबस और इसकी बुक लिस्ट दोनों के लिए मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। और इस वीडियो के बारे में, इस पोस्ट के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि सहायक शिक्षक विज्ञान 2019 ये एग्जाम मैंने क्रैक किया हुआ है। 2019 में मेरी पोस्टिंग जसपुर जिले में हुई थी। वहां मैंने 1 साल करीब जॉब किया। उसके बाद मैंने जॉब स्किप करके दूसरे जॉब को ज्वाइन किया था। तो अगर आप मेरी बातों को आप मान रहे हैं, आप उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों। मैं खुद एक एवरेज दर्जे का स्टूडेंट रहा हूं और उस तरह से आपको तैयारी करवाऊंगा कि आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा निकाला हुआ एग्जाम है, इसलिए आप बेफिक्र होकर आप मेरी बातों को मान सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो आपको इससे नुकसान नहीं होगा। कोई भी जो टीचर है दोस्तों, अगर उसने एग्जाम को निकाला हुआ है तो आपको बेहतर रास्ता बता सकता है, जिससे आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में ये सबसे नया पोस्ट था उस समय के लिए, और इस भर्ती के लिए सबसे ज्यादा फॉर्म जो है उस समय डाले गए थे, क्योंकि ये 12th बेस का एग्जाम था। तो 12th बेस के एग्जाम में लगभग सभी लोग एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक बात, इस एग्जाम में अगर कैंडिडेट ज्यादा फॉर्म भरते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको सिर्फ बेसिक पे काम करना है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर मैं इस एग्जाम के बारे में बात करूं तो देखकर आपको काफी अचरज होगा। इसमें हम देखते हैं पोस्ट जो है 1200 पद है, पद जो है 1200 पद है, और इसमें 150 नंबर का इसमें जो है एग्जाम हुआ था, 150 नंबर का एग्जाम हुआ था। लेकिन इसका कट ऑफ, जो टॉपर का अधिकतर आप देखें तो 100 से 120-30 तक जो कट ऑफ आज की डेट में जाता है, परंतु तो इस एग्जाम में मात्र 80 से 90 नंबर के बीच में टॉपर का रैंक गया था। उसी में सारे टॉपर जो है हो गए थे, क्योंकि ये नीट लेवल का एग्जाम जो है पूछा गया था, तो उस समय का इसे नासा का एग्जाम भी कहा गया था। अब हम इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं दोस्तों।
तो ये देख सकते हैं कि 2019 में जो 1200 पद हुए थे उनमें यूआर जनरल के लिए यूआरएल में जो है 379 रैंक, ये रैंक है दोस्तों 379 लास्ट रैंक है। इतने रैंक तक जो है मेल का हो गया था और 136 इसमें जो है 136 रैंक और ऐड कर देते हैं तो इतने में फीमेल का सिलेक्शन हो गया था, जो करीब जाता है 63 से 58। लास्ट जनरल में 63 नंबर 63 नंबर जो है मेल का सिलेक्शन हो गया था और 58 नंबर 58 नंबर फीमेल का जनरल से सिलेक्शन हो चुका था। वही हम ओबीसी की बात करें 379 में 136 रैंक और ऐड कर देते हैं, उसमें हम देखते हैं तो 63 नंबर मेल का 63 नंबर और फीमेल का 57 नंबर तक सिलेक्शन हो गया था। जनरल और ओबीसी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और हम देखते हैं एससी कैटेगरी में 379 में 113 रैंक और ऐड कर देते हैं तो उसके साथ जो है ये नंबर 54 नंबर तक जो है एससी का मेल तक और फीमेल का 49 नंबर में सिलेक्शन हो गया था। वही हम एसटी कैटेगरी की बात करें 277 रैंक 379 में और आगे बढ़ाकर जो है स्टूडेंट को हम ऐड करते हैं तो 277 फीमेल में 98 और वही हम नंबर की बात करें 43 नंबर 43 नंबर मेल में और 39 नंबर जो है फीमेल में सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों ये सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की जो है कट ऑफ लिस्ट है जो 2019 में एग्जाम हुई थी। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर आप लोग एग्जाम में सिलेक्शन पाना है तो ये आपको कम से कम जो है अगर 150 नंबर का होता है तो कम से कम आज के डेट में आपको 80 से 90 नंबर आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 63 नंबर कट ऑफ इसलिए गया था क्योंकि उस एग्जाम में सबसे टफ पूछा गया था ये प्रश्न, है ना। तो उस एग्जाम का ये सबसे उस समय का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना गया था, जो आउट ऑफ रेयर क्वेश्चन जो पूछा गया था। नीट लेवल के जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे तो ये क्वेश्चन उन्हीं से बन पाए थे जिनका बेसिक बहुत क्लियर था। और आपको बेसिक पर काम करेंगे तो कितना भी आपको टफ एग्जाम पूछेगा आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। इसके लिए आपको क्या बुक पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, कौन कौन से बुक लिस्ट होंगे, उनके मैं एक प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा, उनमें सारी चीजें कवर कर दूंगा। आप आराम से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये सिर्फ देखने के लिए है कि सहायक शिक्षा विज्ञान प्रश्न में इतना कट ऑफ गया था। आपको आने वाली भर्ती में ये भर्ती तो आना तय है दोस्तों, क्योंकि ये 12th बेस का है और ये सबसे ज्यादा डिमांडेड पोस्ट है ये। तो आप ये मानकर चलिए कि ये भर्ती जो है आपको देखने को मिल जाएगी जब भी शिक्षक भर्ती आएगी। लेकिन आपको इसके कट ऑफ को जो है स्टैंडर्ड नहीं मानना है, क्योंकि ये उस समय सबसे टफ पूछा गया था। अभी ये वैसा ही लेवल का पूछेगा ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है घटते बढ़ते रहते हैं। अगर एग्जाम का लेवल जो है आसान है तो नंबर के कट ऑफ और बढ़ते हैं, और कठिन है तो ये इससे भी जो है नंबर कम जा सकता है। तो आपको एक डिटेल आइडिया मिल जाएगा, एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से बुक आपको प्रिफेयर करने हैं, कितने कट ऑफ तक गया था। तो ये उससे मन में जानकारी है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और किसी भी तरह के क्वेरीज है मन में इस पोस्ट के रिकॉर्डिंग, आपको किसी भी तरह के प्रश्न पूछने हैं तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। मेरा जीमेल आपको पता ही है। आप उसमें आप अपना अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे जीमेल करिए, मैं आपको फ्री होकर कॉल करूंगा और आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।